कहानी के शुरू में हमें दिखाया जाता है एक काल्पनिक शहर गौथम को, जहां शुरू में हमें सड़क पर एक जोकर दिखता है जो एक कंपनी की एडवर्टाइजमेंट कर रहा होता है कि तभी कुछ बच्चे आकर उसका एडवर्टाइजमेंट बोर्ड लेकर वहां से भाग जाते हैं। उस जोकर का नाम आर्थर होता है। तो आर्थर अब उन बच्चों का पीछा करता है, वो उन बच्चों को पकड़ भी लेता है, पर वो बच्चे उसका बोर्ड तोड़ देते हैं और साथ ही आर्थर को बुरी तरह मारते पीटते भी हैं। दरअसल गौथम शहर के हालात इस समय बहुत ज्यादा खराब हैं। यहाँ ज्यादातर लोगों के पास नौकरियां नहीं है, पैसे नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है और ऐसे हालातों में लोगों में गुस्सा भी बहुत ज्यादा होता है। तो गौथम शहर का जो क्राइम रेट है ना, वो भी बहुत ज्यादा है। इसके बाद हमें आर्थर को दिखाया जाता है जो अपने साइकेट्रिस्ट के पास आया होता है। यहाँ वो जोर जोर से हंस रहा होता है। दरअसल उसे एक न्यूरोलॉजिकल परेशानी है जिसे कहते हैं साइकोटिकली डिल्यूजन डिसऑर्डर, जहाँ पर इंसान अपने दिमाग में अपनी एक अलग दुनिया में ही जीता रहता है और अक्सर असली और काल्पनिक दुनिया में फर्क भी भूल जाता है। आर्थर अपनी बीमारी की शुरुआती स्टेज पर होता है। इस बीमारी में इंसान एग्जैक्टली वैसे एक्सप्रेस नहीं कर पाता जैसे वो फील कर रहा होता है, इसलिए आर्थर जब भी टेंशन में होता है वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। इसलिए आर्थर इस समय भी हंस रहा होता है। वो डॉक्टर को अब बताता है कि वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता था, पर गौथम शहर जो अब एक जुर्म की दुनिया बन चुका है, यहाँ कुछ भी बनना इतना आसान नहीं है। वो डॉक्टर को अपनी डायरी भी दिखाता है जिसमें उसने लिखा होता है कि मैं आशा करता हूँ कि मेरी मौत की कीमत मेरी जिंदगी से ज्यादा हो। डॉक्टर से मिलने के बाद आर्थर अपने घर आ जाता है जहाँ पर वो अपनी माँ के साथ रहता है। उसकी माँ किसी जमाने में शहर की मशहूर रईस हस्ती यानी शहर के मेयर थॉमस वेन के लिए काम करती थी, लेकिन अब उनके पास भी काम नहीं है। आर्थर अगले दिन जब काम पर जाता है तो उसका कलीग पूछता है क्या कल तुम्हें किसी ने मारा था? तो आर्थर कहता है कि वो बस बच्चे थे। तो कलीग कहता है कल तुम मारे जा सकते थे, तुम्हें अपनी सुरक्षा करना सीखना होगा आर्थर। इसलिए वो उसे अब एक गन देता है। हालांकि आर्थर गन नहीं लेना चाहता था, पर कलीग जिसे आर्थर की फिक्र होती है तो वो आर्थर को बताता है कि आज की तारीख में इसकी जरूरत गौथम शहर में सबको है, जस्ट कीप इट। आर्थर उसका दिल रखने के लिए गन ले तो लेता है, पर वो अंदर से बहुत नाजुक शख्सियत है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। इसके बाद आर्थर जोकर बनकर बच्चों के एक हॉस्पिटल में जाता है और जब वो बच्चों को हंसा रहा होता है तो तभी अचानक उसकी गन जेब से सरक जाती है, जिसे बच्चे और हॉस्पिटल का स्टाफ देख लेता है। आर्थर की शिकायत वो लोग आर्थर के बॉस से कर देते हैं, तो आर्थर का बॉस आर्थर को अब बहुत डांटता है कि वो हॉस्पिटल में गन लेकर क्यों गया, और गया तो गया, उसने गन को संभाला क्यों नहीं, क्योंकि ऐसा जोकर किसी को हंसा नहीं सकता जो भीतर से डरा हुआ हो और जिसके बारे में लोगों को भी ये पता चल गया हो। तो आर्थर अपनी जॉब बचाने के लिए अब बॉस से झूठ कहता है कि ये भी मेरे एक्ट का हिस्सा था। तो बॉस कहता है देखो आर्थर, मुझे पता है कि वो गन तुमने अपने कलीग से खरीदी है। दरअसल फ्रेंड्स, डूबते जहाज से जैसे चूहे सबसे पहले भागते हैं, तो आर्थर के कलीग ने पहले ही गन के बारे में झूठ कह दिया था बॉस को कि आर्थर ने उससे गन खरीदी, जबकि सच तो यह है कि उसने ही जबरदस्ती की थी। कलीग ने झूठ बोलकर अपनी जॉब तो बचा ली, पर आर्थर की जॉब चली गई। अब परेशान आर्थर जोकर की ड्रेस में ही घर के लिए चल देता है। तो ट्रेन में वो देखता है कि 3 लड़के हैं जो एक लड़की को छेड़ रहे हैं। आर्थर को उन्हें देखकर बहुत गुस्सा आता है, पर वो वैसा जाहिर नहीं कर सकता जैसा वो फील करता है, तो इसलिए वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है, क्योंकि वो अपने इमोशंस को सही तरीके से जाहिर नहीं कर सकता। वो लड़की अब वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो 3 लड़के आर्थर के पास आकर उसे पूछते हैं कि हमने क्या कोई चुटकुला मारा भाई, कि हंसे ही जा रहे हो। आर्थर उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि उसे एक मानसिक परेशानी है। वो उन्हें कहता है कि मैं परेशान होता हूँ तो हंसी छूटती है, पर वो लोग आर्थर की बात सुनना ही नहीं चाहते थे, इसलिए वो आर्थर को अब मारना पीटना शुरू कर देते हैं। और ये वो पल होता है जब आर्थर के सब्र का बांध टूट जाता है। वो अपनी गन निकालकर 2 लड़कों को शूट कर देता है और तीसरा वहाँ से जब भागने लगता है तो आर्थर उसका पीछा करके उसे भी मार देता है। इन तीनों को मारने के बाद आर्थर का दिमाग पूरी तरह से कुछ देर के लिए सुन्न हो जाता है। वो भागकर एक पब्लिक वॉशरूम में चला जाता है। आज तक जो दया भाव उसके दिमाग को चलाता था वो अब दबना शुरू हो चुका था और बुराई की ताकत का उसे एहसास हो रहा होता है, तो वो नाचने सा लगता है। वो अपने दिमाग की काल्पनिक दुनिया में पूरी तरह डूबने लगता है। मासूम आर्थर को भी गौथम शहर के सब लोगों के स्वार्थी रवैये ने अब एक मुजरिम बना ही दिया होता है। आर्थर को जिन्होंने भी परेशान किया उन्होंने तो गलत किया ही, पर जिन्होंने मदद करनी चाहिए उन्होंने भी कभी पूरी मदद नहीं की, जिससे आर्थर अपनी मासूमियत गवा बैठा था। फ्रेंड्स, कोई भी इंसान 2 तरह से अपने आप को खो बैठता है, एक भलाई के रास्ते और दूसरा बुराई के रास्ते, और खुद को खो देते ही इंसान की ताकत
देखते ही बनती है। पर भलाई के रास्ते खुद को खोकर शांति मिलती है। आर्थर भलाई के रास्ते ही खुद को खोना चाहता था, हमेशा से वो यही कोशिश करता आया, पर दुनिया ने ये होने नहीं दिया। अब बुराई के रास्ते खुद को खोने के बाद आर्थर के पास सिर्फ ताकत थी, शांति नहीं। और बेचैन मन के हाथ में विनाशकारी ताकत से क्या हो सकता है, अब ये गौथम सिटी को जल्दी ही पता चलने वाला था। हालांकि अभी भी आर्थर का पूरी तरह खुद पर कंट्रोल खत्म नहीं हुआ था। अब आर्थर यहाँ से निकलकर अपनी एक पड़ोसन के यहाँ जाता है जिसका नाम सोफी है, जो एक सिंगल मदर है। आर्थर जिसे बहुत पसंद भी करता है और वो हमेशा ही आर्थर से बहुत अच्छे से बात किया करती थी। वो उसके पास अब जाता है और उससे फिजिकली क्लोज भी हो जाता है। वहीं अगले दिन शहर के मेयर थॉमस वेन का टीवी पर इंटरव्यू दिखाया जाता है और उनसे उन 3 कत्ल के बारे में पूछा जाता है जो आर्थर ने किए होते हैं। वो तीनों दरअसल थॉमस वेन की कंपनी में ही काम किया करते थे। थॉमस वेन के वो तीनों ही आदमी काफी पैसे वाले भी थे। गौथम शहर में क्योंकि बढ़ती गरीबी की वजह से गरीब अमीरों के खिलाफ हो चुके थे, तो कहानी में अब दिखाया जाता है कि बहुत से लोग उस आदमी को सपोर्ट कर रहे हैं जो जोकर के भेष में था, जिसने उन तीनों को मारा था। अब अगले दिन आर्थर अपनी साइकेट्रिस्ट के पास जाता है तो उसकी साइकेट्रिस्ट उसे बताती है कि ये हमारी आखिरी मुलाकात है आर्थर, क्योंकि सरकार ने इस सरकारी स्वास्थ्य सेवा की फंडिंग पूरी तरह रोक दी है। आर्थर इस बात से काफी निराश होता है क्योंकि वो समझ जाता है कि उसे उसकी बीमारी की मुफ्त दवा अब नहीं मिल पाएगी। आर्थर अब यहाँ से एक स्टैंड अप कॉमेडियन शो के लिए जाता है। उसकी नेबर सोफी भी ये शो देखने आई होती है। टेंशन की वजह से आर्थर को यहाँ अब हंसी आना शुरू हो जाती है, जिसे वो संभाल नहीं पाता और उसका पूरा शो खराब हो जाता है। सोफी के साथ आर्थर अब बाहर आ जाता है। तभी वो वहाँ देखता है कि न्यूज़पेपर में जोकर के बारे में खबर दी गई थी और जोकर की चारों तरफ तारीफ हो रही थी। सोफी भी अब आर्थर से कहती है कि जोकर ने जो किया सही किया। वो तीनों के तीनों कमीने थे, पर उन तीनों के जैसे गौथम शहर में अब भी हजारों बाकी हैं। अब आर्थर ये भी देखता है कि लोगों ने अब जोकर का मास्क पहनना शुरू कर दिया होता है, जिससे आर्थर काफी खुश होने लगता है। अब आर्थर घर आता है तो वो देखता है कि टेबल पर कुछ लेटर उसकी माँ ने पोस्ट करने के लिए रखे होते हैं। उनमें से एक लेटर शहर के मेयर थॉमस वेन के लिए भी होता है। आर्थर अपनी माँ से छुपकर वो लेटर पढ़ना अब शुरू कर देता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसकी माँ के बीच और थॉमस वेन के बीच में कभी अफेयर था और आर्थर दरअसल उनका ही नाजायज बेटा है। आर्थर की माँ अब आर्थर को बताती है कि जब थॉमस के लिए वो काम करती थी तब उनका थॉमस से रिश्ता रहा था, पर थॉमस तब भी काफी अमीर था, उनकी शादी नहीं हो सकती थी, तो दोनों अलग हो गए। राज को राज ही रखा था आर्थर की माँ पेनी ने, क्योंकि लोगों को पता चलता तो वो क्या कहते। आर्थर ये बात समझ जाता है और वो थॉमस वेन से मिलने उसके घर जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात थॉमस वेन के बेटे ब्रूस वेन से होती है, जो आने वाले वक्त में बैटमैन बनेगा। आर्थर ब्रूस को हंसाता है, उसके साथ खेलता है, पर तभी वहाँ ब्रूस का ध्यान रखने वाला शख्स अल्फ्रेड वहाँ आ जाता है। वो आर्थर को ब्रूस से दूर रहने के लिए कहता है, तो आर्थर कहता है कि मैं पेनी फ्लैक का बेटा हूँ जो कभी यहाँ पर काम किया करती थी। वो कहता है कि मुझे पता है कि उनके बीच में और थॉमस वेन के बीच में क्या था, मैं उनका ही बेटा हूँ। ये सुनकर अल्फ्रेड को गुस्सा आ जाता है। वो उससे कहता है कि तुम्हारी मॉम की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, ये सब उनके दिमाग का वहम था। वो अपने दिमाग में कुछ भी सोचा करती थी, जिस सोच के चलते उसने अपने दिमाग को यकीन दिलवा दिया था कि थॉमस वेन उससे प्यार करते हैं। ये सुनकर आर्थर को गुस्सा आ जाता है। वो अल्फ्रेड का गला पकड़ लेता है, लेकिन अगले ही पल वो उसे छोड़कर यहाँ से भाग जाता है। जब वो घर आता है तो वो देखता है कि उसके घर पर एम्बुलेंस है, क्योंकि उसकी माँ पेनी को हार्ट अटैक आया होता है। वो अपनी माँ को लेकर हॉस्पिटल चला जाता है और जब वो हॉस्पिटल के बाहर वहाँ बैठा होता है, तभी वहाँ पर 2 पुलिस वाले आते हैं जो आर्थर से ट्रेन में हुए उन 3 मर्डर्स के बारे में पूछताछ करने लगते हैं जो जोकर ने किए थे। आर्थर साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। आर्थर को अब पता चलता है कि पुलिस वालों ने यही सवाल उसकी माँ से पूछे थे, जिसकी वजह से उन्हें हार्ट अटैक आया। आर्थर नाराज होकर हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है, जहाँ पर सोफी भी पेनी को देखने आई होती है। और तभी टीवी पर एक फेमस टॉक शो आता है जिसे होस्ट करता है फ्रैंकलिन, जो कि मशहूर कॉमेडियन है और काफी पॉपुलर भी है। आर्थर भी जिसका फैन है। यहाँ पर फ्रैंकलिन आर्थर के उस शो की क्लिप्स दिखाता है जिस शो में आर्थर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया था, उसे हंसी आ गई थी, तो वो आर्थर का अब मजाक उड़ाता है। आर्थर को ये देखकर दुख होता है, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आर्थर जब बाहर आता है तो देखता है कि गरीबी में जीने वाला शहर का वो तबका जो थॉमस वेन जैसे अमीरों के खिलाफ है, अब प्रोटेस्ट कर रहा होता है। और सबसे बड़ी बात कि सभी लोगों ने जोकर का सा हुलिया बना रखा होता है। आर्थर साफ साफ फील कर रहा होता है कि आर्थर को तो कोई नहीं पूछता, पर जोकर को सब चाहते हैं, क्योंकि शहर की गरीब जनता अमीरों के दुश्मन जोकर
जोकर को सपोर्ट कर रही है। अब जोकर की एक प्राइवेट थिएटर में थॉमस वेन से मुलाकात होती है और वो उन्हें बताता है कि वो पेनी और उनका बेटा है। थॉमस वेन भी उसे वही बताते हैं। वो कहते हैं कि पेनी की दिमागी हालत ठीक नहीं थी और जो मेरी और पेनी की लव स्टोरी है ना, वो सिर्फ उसके दिमाग की बनाई हुई एक कहानी है। अगर तुम पूरा सच जानना चाहते हो आर्थर, तो तुम्हें उस हॉस्पिटल में जाना चाहिए जहां उसका इलाज चल रहा था। आर्थर उसकी बात पर विश्वास नहीं करना चाहता। वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस तुम्हारे गले लगना चाहता हूँ, मुझे बस तुम्हारा प्यार चाहिए। इस बात से थॉमस वेन को गुस्सा आ जाता है और वो आर्थर को पंच मारकर वहाँ से निकल जाता है। अब आर्थर पूरा सच जानने के लिए उस हॉस्पिटल जाता है जहाँ पर उसकी मॉम का इलाज चल रहा था। वहाँ से वो पेनी की फाइल को चुरा लेता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसकी माँ की दिमागी हालत वाकई ठीक नहीं थी। पेनी का एक बॉयफ्रेंड भी था जो पेनी पर बहुत जुल्म करता था, बाद में जिसे अरेस्ट कर लिया गया था और जेल में जिसकी मृत्यु हो गई थी। उसे ये भी पता चलता है कि उसकी माँ ने तो उसे अपनी कोख से पैदा भी नहीं किया बल्कि गोद लिया था। उसकी माँ उसे बचपन में टॉर्चर भी करती थी। पुलिस को एक बार आर्थर बहुत बुरी हालत में मिला था, बहुत सारे जख्मों के साथ। हैरानी की बात है कि आर्थर को वो सब याद नहीं था। आर्थर ये सब जानने के बाद अब पूरी तरह टूट जाता है। वो दुख और परेशानी में सोफी के घर जाता है, पर सोफी उसे देखकर वहाँ हैरान हो जाती है। वो उससे पूछती है कि तुम मेरे घर के अंदर क्या कर रहे हो, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि सोफी कभी भी आर्थर से मिली ही नहीं थी। आर्थर का सोफी से रोमांस और बाकी सारी बातें सब की सब आर्थर की बनाई हुई एक कल्पना थी। अगर आर्थर को पेनी ने ही पैदा किया होता तो हम कह सकते थे कि माँ जैसी दिमागी हालत के साथ ही वो जन्मा था, लेकिन आर्थर क्योंकि अडॉप्टेड था और बचपन का टॉर्चर उसे याद भी नहीं था, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि पेनी ने आर्थर को अपनी बीमारी दे दी थी। जैसा संग वैसा रंग वाली बात यहाँ हो गई थी। पेनी ने जैसे खुद को भी यकीन दिला दिया था कभी कि ब्रूस उससे प्यार करता है, उसी तरह आर्थर ने भी अपने दिमाग को ये यकीन दिला दिया था कि सोफी उससे प्यार करती है। पर असल में सोफी आर्थर को प्यार नहीं करती थी, तो सोफी उसे घर से निकाल देती है और अब आर्थर के बर्दाश्त की यहाँ इंतहा हो जाती है। उसकी दिमागी हालत पूरी तरह खराब होने लग जाती है। वो अब हॉस्पिटल जाता है और अपनी माँ पेनी का तकिए से गला घोटकर उन्हें मार देता है। इसके बाद वो घर वापस चला आता है। अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि आर्थर तैयार हो रहा है। वो दरअसल उस टॉक शो में जा रहा होता है जिस टॉक शो में पिछली बार फ्रैंकलिन ने उसकी क्लिप्स दिखाकर उसका मजाक उड़ाया था। वो शो बहुत ही फेमस हो गया था, इसलिए आज खुद वहाँ आर्थर को इनवाइट किया गया था। वो वहाँ जाने के लिए तैयार हो ही रहा था कि तभी वहाँ उसकी पुरानी जॉब वाले उसके दो साथी उससे मिलने आते हैं, और इनमें से एक वो भी होता है जिसने आर्थर को गन दी थी और बाद में बॉस को झूठ कह दिया था कि आर्थर ने गन खरीदी थी। उसे वहाँ देखकर आर्थर उस आदमी को अब मार देता है, पर दूसरे साथी को वो छोड़ देता है ये कहकर कि तुमने हमेशा मुझसे अच्छे से बात की है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। आर्थर अब पूरी तरह से जोकर के गेटअप में आ जाता है और वो नाचता गाता हुआ सीढ़ियों से नीचे उतर रहा होता है। तभी वही दो पुलिस वाले वहाँ आ जाते हैं जो पहले भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए थे। वो आर्थर को रुकने के लिए कहते हैं, पर आर्थर भागने लगता है, तो दोनों पुलिस वाले उसका पीछा करने लगते हैं। आर्थर अब ट्रेन के अंदर घुस जाता है, तभी पुलिस वाले भी उसका पीछा करते हुए वहाँ आ जाते हैं, पर वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि ट्रेन में जितने भी पैसेंजर्स हैं सबने जोकर का मास्क लगा रखा होता है। पुलिस वाले जब लोगों को पीछे हटाते हैं तो उनमें से एक को गोली लग जाती है, जिससे बाकी लोग भड़क जाते हैं। वो पुलिस वालों पर हमला कर देते हैं। मौका देखकर आर्थर यहाँ से निकल जाता है। वो फ्रैंकलिन के शो में पहुंच जाता है। वो फ्रैंकलिन को कहता है कि आप मुझे जोकर के नाम से ही इंट्रोड्यूस करवाना, तो फ्रैंकलिन ऐसा ही करता है। शो शुरू होने पर आर्थर जोकर के रूप में खुद को इंट्रोड्यूस करता है। वो नाचता है, गाता है, लोगों को हंसाता है, पर आगे इंटरव्यू के दौरान वो ये खुलासा भी करता है कि सबवे में ट्रेन में जो मर्डर्स हुए थे वो उसने ही किए थे। वो ये कहता है कि अगर उनकी जगह मेरा मर्डर हो जाता तो कोई बात भी नहीं करता। उन तीनों के बारे में बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि वो तीनों ऊंचे तबके वाले थे, थॉमस वेन के लिए काम करते थे। थॉमस वेन टीवी पर आकर उनके बारे में बोले, इसीलिए ये मुद्दा बना। और वो फ्रैंकलिन से कहता है कि तुम भी उन्हीं लोगों में से हो। पिछले शो में तुमने मेरा टेप चुराकर मेरा मजाक उड़ाया और जब वो शो हिट हो गया तो अपने फायदे के लिए मुझे यहाँ बुला लिया। फ्रैंकलिन आर्थर को यहाँ पर ब्लेम करता है। वो उसे कहता है कि तुम्हारी वजह से शहर में दंगे हो रहे हैं, 3 लोग मारे गए, सबवे में 2 पुलिस वालों को पीटा गया जो आईसीयू में हैं। आर्थर कहता है कि तुम्हें क्या पता, जब एक इंसान को जो दिमागी रूप से बीमार है पूरा समाज मिलकर जब उसको परेशान करता है, उसका मजाक उड़ाता है, उसे तड़पने के लिए अकेला छोड़ देता है तो उसे कैसा लगता है। फ्रैंकलिन को अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि पुलिस को बुलाओ। इसी पल आर्थर सिर पर गोली मारकर उसे फौरन वहीं पर खत्म कर देता है। इसके बाद दिखाया जाता है
कि आर्थर को पुलिस की गाड़ी से यहाँ से ले जाया जा रहा होता है, लेकिन तभी वो प्रोटेस्टर्स जो जोकर को यानी आर्थर को फॉलो करते थे एक एम्बुलेंस से पुलिस गाड़ी को टक्कर मार देते हैं। गाड़ी पलट जाती है, फिर वो गाड़ी में से आर्थर को निकाल लेते हैं। इसके बाद का सीन बड़ा ही दिलचस्प है। आर्थर गाड़ी के ऊपर खड़ा होकर अपना जोकर वाला डांस करता है। हालांकि वो जख्मी था, दर्द से भरा था, लेकिन फिर भी वो अच्छी तरह से नाच रहा था और उसे घेरे हुए तमाम जनता बड़ी ही खुश हो रही थी। यानी जोकर अब गौथम शहर का हीरो बन चुका था। वहीं अब हमें दिखाया जाता है गौथम शहर को, जहां हर तरफ दंगे बढ़ गए होते हैं। इसी वक्त थॉमस वेन अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर घर पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर तभी एक प्रोटेस्टर थॉमस वेन और उनकी पत्नी को गोली मार देता है। दोनों की मौके पर ही मौत हो जाती है और ब्रूस वेन अनाथ हो जाता है। अंत में हमें जोकर को दिखाया जाता है जो जोर जोर से हंस रहा होता है। उसके सामने उसकी साइकेट्रिस्ट होती है जो उससे पूछती है कि तुम हंस क्यों रहे हो। तो आर्थर कहता है कि मुझे एक जोक याद आ गया, पर तुम्हें समझ नहीं आएगा। इसके बाद हमें आर्थर को हॉस्पिटल से बाहर निकलते हुए दिखाया जाता है। उसके पैरों पर खून लगा होता है, वो चल रहा होता है तो खून भरे पैरों के निशान पीछे छूट रहे होते हैं। साफ साफ ये समझ में आ रहा होता है कि उसने अपनी साइकेट्रिस्ट को मार दिया है। तो ये थी बैटमैन सीरीज के फेमस कैरेक्टर जोकर के जोकर बनने की कहानी। फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।